जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ होती है बहुत छोटी होती है और उसमें मेन जो होता है कि आपको जो इंजरीज होती हैं वो काफ़ी लाइफ में आपको नाराज करती हैं एंड बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं एंड थैंक यू सो मच सर। आपका जल्दी रिटर्न हो पाए स्पोर्ट्स के लिए। सो थैंक्स टू आवर वर्क थैंक यू सर। फर्स्ट तो आपने लास्ट ईयर हम दोनों की काफ़ी हेल्प की। जैसे फिर मैंने अपने फिजियो से बात की, तो जब मेरी ब्रेक आई कैंप से मैंने फर्स्ट पहले MRI करवाई और जब फिजियो को पता चला भी ये ग्रोइन की इंजरी है और साथ में हर्निया की इंजरी है, तो उन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर मनीत के पास मुझे भेजा भी आप जल्दी से जल्दी उनके पास जाओ। इंजरी जैसे उन्होंने सारा कुछ बता ही दिया है एंड जैसे ACL और जो उसने बताया है उन्होंने कि सिस को रिमूव किया एंड जो ACL को रिपेयर किया देन मेनिस्कस को जो रिपेयर किया। बट मेरी अपनी फीलिंग थी कि आई थिंक नी की इंजरी मैंने अपने प्लेयर्स को भी काफ़ी देख चुका हूँ, वो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, 8-10 महीने लग जाते हैं उसमें। बट सर्जरी के नेक्स्ट दिन मैं जब वॉकिंग करनी शुरू की तो एक बूस्ट आप जो बोल देते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ मैं आई थिंक जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, क्योंकि ओलंपिक बहुत कम समय था हमारा ओलंपिक में जाने से पहले। एंड जब मेरे को नेक्स्ट डे वॉकिंग करवाया थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर्स में कि हाँ आई थिंक मैं जल्दी अपनी रिकवरी कर सकता हूँ। एंड फिर उन्होंने एक्सरसाइज बताई एंड जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है उन्होंने मेरे को सजेस्ट की हैं। आई थिंक मेरे को बहुत हेल्प किया उस चीज़ में। एंड जब वापस बेंगलोर में गए उसको रूटीन को कंटिन्यू किया, जो हमारे फिजियो थे उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया, मेरी टेक केयर की एंड उसके बाद धीरे धीरे विदिन 5 मंथ में अपना मैं फुली रिकवर हो गया था। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू अपनी मैंने प्रैक्टिस शुरू की, बैक टू मैं अपनी पिच पे अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व हुआ। एंड उसके बाद जो फिर अपना जो मेरे को पता था कि इसके इतने लॉन्ग टाइम के बाद 5 महीने की रेस्ट के बाद मेरे को फिटनेस पे ध्यान देना है, फिर उसको धीरे धीरे मेंटेन किया टीम के साथ है। तो उसके बाद जो हमारा फोकस था वो ओलंपिक में था। आई थिंक अब सबको पता ही है कि ओलंपिक में टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर मनीत अरोड़ा का, जो हमें इतना अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से हमारा ऑपरेट हुआ एंड थैंक यू सो मच सर। नॉट एट ऑल एक्चुअली काफ़ी अच्छे से रिकवर, क्योंकि हम जैसे गुरजर ने बताया हमें टाइम मिल गया था रिकवरी करने के लिए एंड 5 मंथ लगे हमें इस चीज़ को। बट उसके बाद वो जो एक्सरसाइज थी जो स्ट्रेंथनिंग की उसको जस्ट फॉलो किया हमने 5 मंथ एंड लॉकडाउन था वो बेस्ट था कि हमारे लिए हमें टाइम अच्छा मिल गया रिकवरी करने के लिए। बट आफ्टर दैट जब हम नॉर्मल अपना बैक प्रैक्टिस में हमने टीम को ज्वाइन किया उसके बाद कभी बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हमें कोई इंजरी थी। डाइट ऑफकोर्स डाइट ना डाइट सर एक्चुअली हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमें गाइड करते हैं एंड काफ़ी टाइम ऐसा था कि रनिंग नहीं हो रही है तो उसमें ऑफकोर्स गुड क्वेश्चन उसमें बहुत मेंटेन करना पड़ता है। जो हमारे न्यूट्रिशन है वो हमें उसी अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो डाइट जैसे अवॉइड जो हमें चीज़ें करनी चाहिए थी अपनी तरफ से तो बहुत की है बट कभी कभी होता था। बट आई थिंक जो हमारे न्यूट्रिशन है उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया एंड विद इन वीक हमें 2 या 3 बार हमारी बात होती है एंड उनको बताते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। फर्स्ट तो आपने लास्ट ईयर हम दोनों की काफ़ी हेल्प की। जैसे हरमन ने बताया लास्ट ईयर लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन में ऐसे ट्रेनिंग में जस्ट ओलंपिक तब मींस लास्ट ईयर था तो 4 महीने पहले मेरे ग्रोइन की इंजरी स्टार्ट हो गई, ग्रोइन पेन स्टार्ट हो गई। और तब ऐसा टाइम था भी मैं ना तो MRI के लिए जा सकता हूँ, बेंगलोर में कैंप में था और ना मुझे इंजरी के बारे में इतना कुछ पता था। फिर मैंने अपने फिजियो से बात की, तो जब मेरी ब्रेक आई कैंप से मैंने फर्स्ट पहले MRI करवाई और जब फिजियो को पता चला भी ये ग्रोइन की इंजरी है और साथ में हर्निया की इंजरी है, तो उन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर मनीत के पास मुझे भेजा भी आप जल्दी से जल्दी उनके पास जाओ, नेक्स्ट वही आपको बताएंगे क्या करना है। जब मैं इनसे मिला तो फर्स्ट तो ये अभी एक प्लेयर को आप कैसे मीन्स ट्रीट करते हो मेंटली, क्योंकि प्लेयर की
लाइफ में जब भी इंजरी आती है ना, सबसे पहले मेंटली ऐसे होता है भी पता नहीं नेक्स्ट में खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, कितना टाइम लगेगा। तो लकीली ऐसा हुआ भी मैं इनके पास आया, एक तो इन्होंने मेंटली काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग किया भी, कोई वरी नहीं है, जल्दी आप वापस आ जाओगे ट्रेनिंग में। और एक ओलंपिक नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन हो गई थी 1 साल के लिए, तो एक अच्छा टाइम था हमारे दोनों के पास इंजरी को रिकवर करने के लिए। तो वो इंजरी रिकवर करने के लिए मुझे 4-5 महीने तो लग गए, लेकिन इन्होंने अब मेरे फिजियो के साथ बात करके जो भी इसकी स्ट्रेंथ थी उसके बारे में बात की। तो मैंने कंटिन्यूसली बेंगलोर में अपनी स्ट्रेंथ की, और डॉक्टर जोशी ने मेरा हर्निया की सर्जरी की थी, साथ में डॉक्टर मलिक ने, इन दोनों ने। तो बेंगलोर में 4-5 महीने मुझे इसे रिकवर करने में लग गए बाद में। तो ऐसा था भी ये एक फैमिली जैसा रिलेशन था। तो और सबसे उससे भी बड़ी बात होती है आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। नॉर्मली डॉक्टर आप किसी के पास भी जाएंगे, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा बताएंगे भी आपको सर्जरी करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है भी। एक प्लेयर की लाइफ उसी में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक इंजरी और एक सर्जरी को रिकवर करना इतना ईजी नहीं है। और नेशनल लेवल पे यहाँ पे इतना कंपटीशन और साथ में और सामने आपके ओलंपिक्स आ रही है, तो वहाँ पे आपने मेंटली भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है भी आपको इंजरी को रिकवर करना है, मैं टीम में वापस आना है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और आपको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वो इंजरी को रिकवर करने के। तो मेरी जो पर्सनल फीलिंग है, मुझे लगा था भी लास्ट ईयर जब मैं इनके पास आया था, एक तो फ्री टाइम था मेरे पास इंजरी को रिकवर करने के लिए, और एक बेस्ट डॉक्टर के पास मैं आया था जिन्होंने मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और फिजिकली भी मुझे फिर से फिट किया, और मैं अपना ग्राउंड में वापस चला गया। और जब ये हमारा भी लास्ट जब ओलंपिक में मेडल आया, तो फर्स्ट मेरे माइंड में यही चल रहा था भी अगर यही ओलंपिक लास्ट ईयर होती तो शायद हम दोनों की मिस होती, हम नहीं खेल पाते ना। तो बहुत जल्दी हमने बहुत कम टाइम में अपनी इंजरी को रिकवर कर लिया था, और अभी हम लोग बिल्कुल 101% हम फिट हैं दोनों अपनी इंजरी से। और उसके इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद भी इनके साथ काफ़ी टच में थे, ये कंटिन्यूसली हमें पूछ रहे थे आप कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, फिट हो, क्या कर रहे हो, कैसे है, अगर कुछ भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी ज़रूरत है तो आप हमारे पास हो। इवन लास्ट फरवरी में मैं इनके पास आया था, मेरे एक शोल्डर का थोड़ा इशू था, लेकिन वो बहुत एक छोटी सी इंजरी थी। तो इन्होंने बस इतना ही मुझे बोला भी आप जाके ट्रेनिंग करो बेंगलोर में, अपना ओलंपिक पे फोकस करो, जब भी फ्री टाइम है मेरे पास आओ, ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप मेंटली इंजरी को छोटा समझते हो तो वो सीरियसली वो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर आप मेंटली सोचते हो कि वो बहुत बड़ी, अगर यही मुझे बोलते भी नहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजरी है, रेस्ट कर, ये कर, तो शायद मैं वहीं पे कहीं ना कहीं मेंटली वीक होता। तो बेस्ट पार्ट मुझे इनका यही लगा कि फिजिकली तो हमें इन्होंने फिट किया, लेकिन मेंटली जो हमें टीच किया एक अच्छे तरीके से, वो बेस्ट था।